जिस तरीके से शुभमन भाग के गया ना क्रॉली के पास कि सब्स्टिट्यूट प्लेयर चाहिए, क्या चाहिए तुझे बता, और फिर शुभमन गिल ने उंगली दिखाई कि डोंट डू दिस नॉनसेंस, क्योंकि इनको पता था भाई 10 मिनट थे, एक ही ओवर हुआ, 2 ओवर हो सकते थे। तो पहले जो हटा इसकी चाल भी थी कि ओवर वेस्ट, टाइम वेस्ट करने की कोशिश कर रहा था कि ताकि एक ही ओवर हो आज, लेकिन शुभमन गिल ने पकड़ लिया। शुभमन गिल ने बोला नॉट अंडर माय वॉच। कोई जेंटलमैन फेंटलमैन नहीं बन रहा शुभमन गिल, और ये सही चीज है। कोई जेंटलमैन टेस्ट मैच में गुड बॉय बन के बोल रहा है जेंटलमैन आप बन लो, मैं जट ठीक हूं, जट दा मुकाबला 10 मैनू किथे आ गया, आप तो आ जा होना जा भाई साहब। अल्टीमेट अग्रेशन फ्रॉम शुभमन गिल, आई लव्ड इट, आई लव्ड इट, अमेजिंग। इसी एग्रेशन की बात कर रहे थे पहले टेस्ट मैच के दौरान कि गुड बॉय बन के खेलने का कोई मतलब नहीं है, वो करेंगे तो आप भी करो भाई। उसने पंगे किए, 1 आया, 2 आया, 3 आया, पूरी टीम खड़े होकर यूं कर रही है, आजा बेटा। बताओ डिफरेंस क्या है, प्रियांशु बताओ डिफरेंस क्या है। विराट कोहली हर बॉल पे करता था, विराट कोहली की नेचर में था, वो हर बॉल पे ही यूज्ड टू बी सुपर अग्रेसिव, वो चढ़ जाता था, वो सुनाता भी था, वो हर बॉल पे करता था। शुभमन गिल ने जिस टाइम पे करा है ना, राइट टाइम था, शुभमन गिल पूरे मैच में चुप, कुछ नहीं बोल रहा, सिर्फ अपने प्लेयर से बात कर रहा है। जब उसको लगा कि ये ओवर एक्टिंग कर रहा है और नाउ इज द राइट टाइम टू स्टेप अप, भाई वो पूरा क्रॉलिंग। अच्छा बाय द वे आप ये देखो, बॉडी लैंग्वेज बहुत बड़ी चीज है, बता रहा है। देखो कुछ होता है नकली में, आप पहुंच तो गए ब्रावाडो दिखाने के लिए कि वहां जाके आप थोड़ा कांप गए, वो पहले गया क्रॉली पे, क्रॉली थर कांप गया। बाय द वे क्रॉली के पास जैसे शुभमन गिल गया ना भाग के कि अच्छा एक्टिंग, पहले तो क्रॉली ने जब हटा तो शुभमन गिल ने जब बोला ग्रो सम बॉल्स, तभी क्रॉली की हो गई थी हालत खराब थी कि ये क्या बोल दिया इसने, क्योंकि भाई वो लॉर्ड्स है, उसकी कोई हेरिटेज है भाई, वो घर में खेल रहे हो भाई, वहां पे भाई बोल देना। सर जी आपको फ्रैंकली बताऊं, वहां पे इतना ट्रेडिशन है ना लॉर्ड्स में, वहां पे अगर विजिटिंग टीम या आपकी घर वाली टीम कोई ब्लॉक भी करता है, कोई अच्छी बॉल भी करता है, कोई अच्छी लीव भी करती है ना, वो लोग वहां पे गोल बैठ के ताली बजाते हैं, गुड शॉट, वेल प्लेड, वेल लेफ्ट, वो कह रहा ग्रो सम बॉल्स, कह रहा व्हाट इज दिस हैपनिंग। उसके बाद वो आ गया, पहले तो उसे क्रॉली को चुप कराया, उसके बाद जब क्रॉली के हाथ पे लगी और उसने फिजियो को बुलाया कि फिजियो टाइम तो वेस्ट कर रहा था, टाइम वेस्ट ही कर रहा था, टाइम तो क्रॉली वेस्ट कर रहा था, क्लियर प्लान था। उसके बाद शुभमन भाग के गया उसके पास कि इधर आ, फिर क्रॉली को उसने उंगली दिखाई, क्रॉली भी कांप रहा था, क्रॉली को उम्मीद नहीं थी कि शुभमन इतना सुनाएगा। उसके बाद बेन डकेट ने लिटरली शुभमन को ठंडा करने की एक्सप्लेनेशन दी है। बेन डकेट ने बदतमीजी नहीं करवाया उससे, बेन डकेट कुछ बोल नहीं पाया, वो आराम से कह रहा है, बेन डकेट ने आराम से शुभमन को समझाया है कि यार उसके हाथ पे लगी है, फिजियो को बुलाया है, आप भी तो बुलाए थे ऋषभ पंत के केस में, तो शुभमन बेन डकेट को ऐसे देख रहा है कि अच्छा प्योर नहीं समझाएगा ऐसे। मतलब मैं शुभमन की बॉडी लैंग्वेज से इतना इंप्रेस्ड हूं, मैं उस जिस तरीके से उसने अग्रेशन दिखाया इतना इंप्रेस्ड हूं। आई मीन दिस इज हाउ यू शुड रिप्रेजेंट द कंट्री, कि भाई अगर एनीबडी हु ट्राइज टू एक्ट ओवर स्मार्ट विद यू, दिस इज अ बैटल सर, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। आप 3 दिन से पक गए यार, ये थकी हुई पिच दी है क्या, बड़ी बड़ी बातें करके पिच दी है, इतनी गंदी पिच दी है तुमने। या तो तुम ग्रीन ट्रैक देते, तुम्हारी खुद की हिम्मत नहीं थी, या तुम फ्लैट ट्रैक देते, तुम उसमें भी पिट गए। अब तुम आ गए स्लो ट्रैक पे, उसमें भी तुम ड्रामे कर रहे हो, तुमसे 1 ओवर नहीं खेला जाता, तुमसे 2 ओवर नहीं खेले जा रहे दिन के यार, 2